मिर्जापुर में मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे विंध्याचल धाम। सूर्य प्रताप शाही ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। दर्शन पूजन के बाद विभाग के साथ की बैठक। श्री अन्न की खेती बढ़ाने को लेकर की बैठक। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, बंगाल की स्थिति हमेशा से खराब रही है, कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार फेल। अभी तो मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी करना है और इसके साथ मिर्जापुर मंडल के कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ की एक मीटिंग मैंने बुलाई है और जिसमें उनके द्वारा क्या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और उनकी कठिनाई और उसके समाधान के लिए क्या उनका सुझाव है, उस पर भी विचार करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के एक एफपीओ ने अभी प्रति माह 5 मेट्रिक टन श्री अन्न का एक्सपोर्ट असम राइफल्स को करने का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो विंध्य मंडल के भीतर सोनभद्र और मिर्जापुर में पिछले वर्षों से कोदो, सावा, टांगुन, मड़ुआ की भी खेती किसान भाई कर रहे हैं। तो उनके खरीद का एक प्लेटफॉर्म इस एफपीओ के माध्यम से मिल जाएगा और हर महीने उनको 5 मेट्रिक टन यानी 5 मेट्रिक टन का मतलब ये हो गया कि 500 कुंटल 50 कुंटल उनको हर महीने जो है वो आपूर्ति करना है। तो स्वाभाविक रूप से वह एक नया विकल्प विंध्य मंडल के जो किसान हैं, खासतौर पर मिर्जापुर के, सोनभद्र के और ये भदोही के, वाराणसी के जो आसपास के किसान हैं, उनको श्री अन्न की खेती की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसको आज अभी हमने फ्लैग ऑफ किया है। और ये सही वक्त है जब उन्होंने इसका यहाँ पर आज उसको यहाँ से एक गाड़ी रवाना किया 5 मेट्रिक टन का। आने वाले दिनों में ये मौसम आने वाला है, अभी 1 महीने के बाद जब वो श्री अन्न की, सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ की खेती शुरू होगी। तो इस माध्यम से किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपना इस श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावें और कम वर्षा के भीतर और कम उपजाऊ जमीन के भीतर भी श्री अन्न की खेती की जा सकती है। इसी के साथ एक दूसरा वैन हमने जारी किया है, जो कृषि विभाग की इसी श्री अन्न पुनरुद्धार योजना के द्वारा 10 लाख रुपया उस एफपीओ को दिया गया है, जिससे वो मोबाइल वैन के रूप में जितने भी श्री अन्न के प्रोडक्ट हैं या उसके जो तैयार फसल है उसका वो मोबाइल होकर के शहर में भ्रमण करा करके चौराहे चौराहे पर खड़ा करके और उसको बेच सकेंगे और जिनको आवश्यकता होगी उनको देने में उनको सुविधा हो जाएगी और खरीदार को भी सुविधा हो जाएगी कि उसको खरीद सके। तो एक तो यहाँ आया हुआ हूँ मैं, तो आज एफपीओ के लोगों से ये भी चर्चा करूँगा मैं कि श्री अन्न की खेती को भी वो आगे लोग बढ़ाएं। दूसरा, मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है पिछले वर्ष से, और इस साल जायद के फसल में मक्का को लगाए जाने के लिए भी आग्रह किया था। मक्के की फसल तीनों सीजन में लगाई जा सकती है, जायद में भी लगी सकती है और खरीफ में भी लग सकती है, रबी में भी लग सकती है। तो मुझे खुशी है कि मिर्जापुर के सीकर ब्लॉक के भीतर 500 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में अब की बार मक्के की फसल यहाँ के किसान भाइयों ने लगाया है और उसके बाद साथ साथ वो उसमें से कुछ जो है वो स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न भी लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से खेती के विविधीकरण की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और कैश क्रॉप के रूप में किसान भाइयों को उससे भी एक बेहतर आमदनी हो सकेगी। यह विकल्प योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है और मुझे मिर्जापुर जिले के भीतर सीकर ब्लॉक में यह काम संपन्न हुआ है, इसकी को लेकर के मुझे प्रसन्नता है। सब कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो क्या खामियां मानते हैं कि नहीं खामियां रह गई? देखिए, ये तो अपरेंटली जो है उन्होंने रोक लगाई है, अभी कोई मेरिट पर तो डिस्कशन नहीं किया है। तो मेरिट पर जब तक नहीं कोई चर्चा होती तब तक तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बंगाल में स्थिति खराब है, मुर्शिदाबाद में क्या कहेंगे? वहाँ आज ही नहीं, बराबर वहाँ की स्थिति खराब है और ममता जी की सरकार जो है वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में वो असफल सिद्ध हुई हैं और बराबर वहाँ पर दंगा और सामूहिक हत्या, बलात्कार की घटनाएं, भ्रष्टाचार की घटनाओं से आकंठ डूबा हुआ वहाँ की तृणमूल की सरकार है। तो इसलिए
वो एक तरीके से संभालने में वो सक्षम नहीं है। अच्छा, ममता जी के कामों को लेकर के अखिलेश यादव ने उनका सपोर्ट किया है, कहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही है, बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं वहाँ पे। तो जब यहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने टिकट दे दिया था, वो आकर के लड़ लीजिए, इतना सपोर्ट करते हैं तो सर, इसने रोका था उनको। कहा है कि बदले की भावना बीजेपी कार्रवाई कर रहा है। कोई बदले की भावना से नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया और उससे जो है वो निजी कंपनियों के शेयर खरीदे और उसके भीतर ट्रांसफर कराए, और जिसके बेनिफिशियरी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। कानून के दायरे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ईडी कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहा है, इसलिए उसको कोई आपत्ति नहीं किसी को होना चाहिए।